हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसका यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को 90% तक ले जा सकते हैं और हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ट्रेडिंग में होता क्या है, हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स, और जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर हम बोल सकते हैं इनमें हमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं मिलती। ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कम है, मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी कम है और इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी तो ऐसे ही कम ही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने विनिंग के चांसेस और बढ़ा सकें। तो इसके लिए ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या है ये कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग? Confluence trading is when you combine more than one trading technique or analysis to increase odds of winning। मतलब जब आप ट्रेडिंग की एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग की बहुत से टेक्निक्स है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता है और कोई इंडिकेटर्स पर ट्रेड करता है। तो जब किसी पॉइंट पर हमें एक से ज़्यादा टेक्निक सेम सिग्नल देते हैं तो हम ऐसे कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं, और जब हम इनके बीच में ट्रेड लेते हैं तो हम इसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा लोकेशन जहां हमें मूविंग एवरेज भी बाय करने का बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी बाय करने का बोल रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बाय करने का बोल रहा है, तो ऐसे एरिया को हम कॉन्फ्लुएंस एरिया बोलेंगे। और जब हम इन मल्टीपल के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपने 3-4 इंडिकेटर चार्ट पर लगा दिए और सारे सेम सिग्नल दे रहे हैं और आप ट्रेड ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मल्टीपल इंडिकेटर्स की। तो जो मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें सेम सिग्नल देते हैं तो इससे हमारे विनिंग के ऑड्स कैसे इंक्रीज होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ हम एक कॉन्फ्लुएंस जोन मिलता है, हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्राइस एक्शन भी बाइंग इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक भी है। इसका मतलब यहाँ 3 टाइप के ट्रेडर हैं जिनका नज़र इस एरिया पे है। यहाँ इंडिकेटर यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं, यहाँ प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडर कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेते हैं वो भी यहाँ पे अपना नज़र रखे हैं। तो जब सबको यहाँ सेम सिग्नल मिल रहा है तो सब यहाँ बाइंग करेंगे, जिससे यहाँ एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा और जिससे हमारे विनिंग के ऑड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सीन चार्ट सभी लोगों को दिख रहा होगा और अभी जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, इंडिकेटर का जो सपोर्ट मिल रहा है और कैंडलस्टिक का जो सपोर्ट मिल रहा है वो सभी को दिख रहा होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर जब सेम प्लेस पर सेम इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके पीछे बस एक ही सिंपल सा लॉजिक है। तो अब तक हमने देखा कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट, इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्फ्लुएंस जोन क्या होता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, मतलब हम किन किन टेक्निक्स को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसके लिए मूविंग एवरेज, फिबोनाची, प्राइस एक्शन, बुलिश और बेयरिश साइड कैंडलस्टिक और डाइवर्जन का यूज़ करके। तो आइए डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है और यहाँ चार्ट पर 50 पीरियड EMI अप्लाइड है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप लोग पूछेंगे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ही क्यों? तो इसका आंसर है, हमें ऐसे टेक्निक और इंडिकेटर का यूज़ करना है जो मास लेवल पर यूज़ होता है, मतलब जिससे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो मोस्टली लोग 50 पीरियड का मूविंग एवरेज देखते हैं। मतलब अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज में हमें कोई सिग्नल मिलता है तो इस पर ज़्यादा लोगों की नज़र होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमें EMA यूज़ करना है या SMA। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, चार्ट पर 50 पीरियड EMA लगा हुआ है और प्राइस अभी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। नाउ अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हम इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ देखिए प्राइस अपने प्रीवियस लेवल पर आता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। अब देखिए एट द सेम लेवल हमें प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ एक स्टैटिक सपोर्ट का काम कर रहा है और मूविंग एवरेज यहाँ एक डायनामिक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जब ये कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए अगले चार्ट पर 50 पीरियड EMA अप्लाइड है और प्राइस इस लेवल को ऑलरेडी रेस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अब आप बताइए क्या हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट प्राइस वापस यहाँ मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के सेम लेवल पर अप्रोच करता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है जिसके बेस पर हमें ट्रेड ले सकते हैं। अगले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ डबल बॉटम बनाता है बट एट द सेम टाइम RSI यहाँ हायर बॉटम बनाता है, मतलब प्राइस और इंडिकेटर के बीच डाइवर्जेंस है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी है। देखिए यहाँ इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट पर भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट प्राइस यहाँ प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देने में फेल हुआ है। नेक्स्ट यह एक डबल बॉटम पैटर्न है, तो ये मल्टीपल सिग्नल हमें इंडिकेट करते हैं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तब ये EMA को भी ब्रेक करता है, जिसे ये सब एक रेस्पेक्ट कर रहा था। मतलब जिस EMA को अब तक ये फॉलो कर रहा था अब उसने इसे ब्रेक कर दिया है। तो ये सब फैक्टर हमें इंडिकेट करते हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए इस कॉन्फ्लुएंस एरिया में हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट है और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ 50 पीरियड की EMA का भी सपोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक का भी सपोर्ट है जो हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के दो इम्पोर्टेंट लेवल का यूज़ किया है जो है 0.5 और 0.618। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड EMI अप्लाइड है। नेक्स्ट यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है जो हम इन दो पॉइंट्स को देखकर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को लेते हुए कुछ इस प्रकार। सो नेक्स्ट अब प्राइस एक्शन को देखते हुए ये हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट है जो ब्रेक हो चुका है। नाउ अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए प्राइस वापस प्रीवियस लेवल पर आता है और मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करता है। नाउ अब देखिए इस पॉइंट पर मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकता है। मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन से प्राइस ऑलरेडी रिएक्शन करते हुए आ रहा है और पॉसिबिलिटी है इस बार भी करेगा। और यहाँ साथ ही साथ हमारे पास प्रीवियस के लेवल भी है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और कैंडलस्टिक भी है जो रिएक्शन शो कर रहा है। नाउ अब कंफर्मेशन के लिए हम एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइज आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।